आप सभी का लाइव सेशन में। आप में से जो भी लाइव कनेक्ट है तो प्लीज़ टेल मी एवरीथिंग इज़ फाइन। ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग सब कुछ बढ़िया है। चलिए बताइए सभी को भाई राधे राधे। जल्दी से भाई फटाफट कनेक्ट हो जाए हमारे साथ ताकि स्टार्ट कर सकें आज का हमारा सेशन, जो कि क्या रहेगा भाई, किससे रिलेटेड रहेगा। हरियाणा जीके में आज हम करेंगे गुज्जर को, तोमर को और गजनी और चौहान वंश, चारों वंशों के जो भी एमसीक्यू हैं भाई आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो वही चलिए बताइए क्या सभी को क्लियर है। तो शुरू करें अपना आज का जो सेशन, जो कि किससे रिलेटेड है भाई, गुज्जर। सबसे पहले हम किसके रिलेटेड करेंगे, गुज्जर प्रतिहार वन से रिलेटेड क्वेश्चन है उनको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए भाई 1 मिनट दीजिए, मैं चेक कर लेती हूँ सब कुछ ओके है या नहीं है। ओके चलिए भाई सब कुछ, चलिए शुरू करें फिर आज के क्वेश्चंस। लीजिए भाई शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जूम करती हूँ, जो कि किससे रिलेटेड है भाई, गुर्जर प्रतिहार वंश से। ठीक है भाई, चलिए करें शुरू या पहले कुछ इसके बारे में बताऊं भाई। ठीक है, देखिए जो, चलिए क्वेश्चन के थ्रू ही करवाएंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, क्या है भाई, देखिए वर्धन वंश के पतन के बाद हरियाणा में किस वंश का उदय हुआ था भाई। गुप्त वंश का हुआ था, गुर्जर प्रतिहार वंश का हुआ था, योद्धे वंश का हुआ था। बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भैया। ऑप्शन डी अगर वंश का हुआ था तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई। ऑप्शन बताइए किसका उदय हुआ था वर्धन वंश के पतन के बाद, तो इसका आंसर क्या आएगा। ऑप्शन बी आएगा भाई, गुर्जर प्रतिहार वंश का उदय हुआ था। किसका हुआ था, गुर्जर प्रतिहार वंश का। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कहता है नागभट्ट द्वितीय किस वंश का राजा था भाई। बताइए जो नागभट्ट द्वितीय है वो किस वंश का राजा था भाई। गुप्त का था, हरेक का था, मौर्य का था या फिर गुर्जर प्रतिहार का था। तो बताइए नागभट्ट द्वितीय किस वंश का राजा था। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई। ऑप्शन है क्या आएगा, जल्दी बताइए भाई। जो भी बच्चा लाइव है फटाफट, इसका जो आंसर है बिल्कुल करेक्ट। ऑप्शन क्या आएगा, डी आएगा, गुज्जर प्रतिहार। ओके ऑप्शन क्या आएगा भाई, डी आएगा। लीजिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। नागभट्ट द्वितीय का पुत्र कौन था भाई। बताइए नागभट्ट द्वितीय का पुत्र कौन था। रामभद्र था, नाग था, महेंद्रपाल था या जोल था भाई। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा। ओके, जो नागभट्ट द्वितीय है वो गुर्जर प्रतिहार वंश का क्या था भाई, राजा था। और उसके पुत्र का क्या नाम था भाई, क्या नाम था बताइए। वेरी गुड भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा। ऑप्शन है क्या आएगा भाई, इनके पुत्र का नाम क्या था, राम भरत था। ओके क्या आएगा आंसर, ऑप्शन ए आएगा भाई। क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फोर्थ। अब जो रामभद्र था उसके पुत्र कौन थे भाई। बताइए नागभट्ट थे, महेंद्रपाल थे, महिर भोज था या वत्स्यराज था भाई। बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा। ओके किसका भाई, फोर्थ का बताइए क्या आएगा। बताइए जल्दी जल्दी बताओ भाई, सभी बच्चे बहुत कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, है ना। दिलसेर क्या बता रहे हो भाई, किसका बता रहे हो, सी। ओके ये भी बताइएगा राम भरत का पुत्र कौन था। बिल्कुल भाई महिर भोज। कौन था, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। कौन था, महिर भोज था। बिल्कुल सी आएगा इसका आंसर, नो डाउट। फिफ्थ क्वेश्चन आइए भाई, फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। जस्ट 1 मिनट भाई, 1 मिनट दीजिए मुझे, आपके कमेंट थोड़े से शो नहीं हो रहे, मैं देखती हूँ, है ना। जस्ट 1 मिनट भाई, है ना। चलिए भाई अब शुरू करते हैं ना। लीजिए महिर भोज को किस नाम से जाना जाता था भाई। भोज प्रथम से, अतिपरा से, वज्रराज से या विक्रमादित्य से। तो बताइए फिफ्थ का जो आंसर है क्या आएगा। ओके मिहिर भोज को किस नाम से जाना जाता था, भोज प्रथम। वेरी गुड भाई दिल से, बिल्कुल करेक्ट है, भोज प्रथम के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन है, मिहिर भोज गद्दी पर कब बैठा था भाई। 830 में, 832 में, 840 में, 836 में, कब बैठा था बताइए। इसका जो आंसर है क्या आएगा। ओके क्या आएगा भाई, बिल्कुल बताइए 836। ओके वेरी गुड भाई, है ना। मिहिर भोज गद्दी पर कब बैठा था, 836 में, बिल्कुल करेक्ट है दिलसेर जी। लीजिए सेवंथ क्वेश्चन, मिहिर भोज का जो शासनकाल था क्या था। तो बताइए इसका शासनकाल क्या था। 800 से 832, 850 से 890, 836 से 885, ऑप्शन डी 870 से 910। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा, 836 से 885। बिल्कुल करेक्ट है भाई दिल से, वाह क्या बात है, गुड, है ना। अभी तक आपने सभी के बिल्कुल करेक्ट आंसर दिए हैं। लीजिए एट्थ क्वेश्चन आज का, मिहिर भोज के शासनकाल में
व्यापार का केंद्र क्या था भाई? कनौज था, हिसार था, लखनऊ था, पेवा था। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? मिहिर भोज के शासनकाल में जो व्यापार का केंद्र था वो क्या था? क्या आएगा भाई इसका आंसर? पेवा। बिल्कुल करेक्ट है भाई दिल से, ऑप्शन डी आएगा पेवा। ओके ठीक है, लीजिए भाई नेक्स्ट। पेवा अभिलेख किस शताब्दी का था भाई? 7वीं का, 8वीं का, छठी का और 9वीं का? तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा? ओके 9वीं शताब्दी का। किसका भाई? किसका था ये? 9वीं शताब्दी का। ओके किस शताब्दी का था? 9वीं का। और 9वीं शताब्दी में जो पेवा था वो व्यापार का मुख्य केंद्र होता था, ये भी है ना। चलिए भाई, और 10वां क्वेश्चन देखिए। राजा मिहिर भोज के समय घोड़े के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था भाई? बताइए कौन प्रसिद्ध था? पेवा था, रोहतक था, हिसार था या सिरसा था? बिल्कुल करेक्ट है दिल से, वेरी गुड। तो किस चीज के लिए भाई? घोड़ों के व्यापार के लिए। ओके राजा मिहिर भोज के समय घोड़ों का क्या होता था? व्यापार होता था। ओके तो इसका आंसर ऑप्शन ए आएगा, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए, पेवा वर्तमान में कहाँ पर है? हिसार में, कुरुक्षेत्र में, रोहतक में, जींद में? तो 11th का आंसर बताइए कहाँ पे है भाई? कहाँ पे है जल्दी से बताओ? कुरुक्षेत्र। वेरी गुड भाई संजय, दिल से वेरी गुड। इसका आंसर क्या आएगा? कुरुक्षेत्र में है। और प्राचीन समय में घोड़ों का व्यापार कहाँ होता था? बताइए, मैम में, फरमाना में, पेवा में या भगवानपुर में? तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा? नमस्ते भाई सलोनी। चलिए बताइए, बिल्कुल पेवा आएगा। बिल्कुल वेरी गुड भाई संजय और दिल से। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा। ओके लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट कीजिए, और इस प्रकार से हमारा ये क्या हो जाएगा? कंप्लीट गुज्जर वंश। ओके महीर भोज के बाद राजा कौन बनता है भाई? बताइए राजा कौन बनता है? नाग भट्ट बनता है या महेंद्र पाल प्रथम बनता है या रघु भट्ट बनता है या मोहिंदर प्रथम बनता है? तो कौन बनता है बताइए? इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए बता रहे हैं लोकेश मेहरा जी, स्वागत है आपका। काफी दिन बाद आए भाई दिल से। महेंद्र पाल प्रथम। संजय बी बिल्कुल करेक्ट है भाई, महेंद्र पाल प्रथम आएगा इसका आंसर। लोकेश जी ठीक कीजिए। ठीक है भाई सलोनी बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14th। गुज्जर प्रतिहार वंश के बाद हरियाणा में कौन सा वंश आया भाई? आप जो पढ़ेंगे बताइए। जो हमारा टॉपिक है, गुप्त है, मौर्य है, मुगल है या तोमर है? तो बताइए कौन सा आया था भाई? ठीक है बताइए, गुजर जो है उसके बाद कौन सा आया था? तोमर। दिल से ओके चलिए और भी बताइए भाई। लोकेश डी बिल्कुल है ना। गुज्जर के बाद कौन सा वंश आया था भाई? तोमर वंश आया था। ठीक है लीजिए, अब करेंगे भाई तोमर वंश से रिलेटेड क्वेश्चंस को। ठीक है लीजिए भाई, इतने ही क्वेश्चन किसमें? तोमर वंश में है। और इस प्रकार से हमारा गुज्जर प्रतिहार वंश हो गया कंप्लीट। लीजिए भाई, तोमर वंश का बताइए स्थापना किसने की थी भाई? है ना, आपके सामने है ऑप्शन। देखिए, तोमर वंश की स्थापना किसने की थी भाई? बताइए किसने की थी? लोकेश ए वेरी गुड भाई। ठीक है इसका आंसर क्या आएगा? सलोनी। ओके भाई ठीक है दिल से, वेरी गुड भाई। क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा, बिल्कुल करेक्ट है। दिल्ली की स्थापना किसने की थी भाई? बताइए दिल्ली की स्थापना किसने की थी? ओके बताओ भाई, दिल्ली की स्थापना किसने की थी? अंकपाल द्वितीय। ओके ठीक है भाई वेरी गुड, बिल्कुल दिल से बिल्कुल करेक्ट है। इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा। ओके लीजिए भाई, दिल्ली का दूसरा नाम क्या था भाई? बताइए दिल्ली का दूसरा नाम क्या था? ओके बहुत इजी है। ठीक है, औरंगाबाद कहाँ पे है? भिवानी में है ना। थानेसर कहाँ है? कुरुक्षेत्र में है। अगरवा कहाँ है? हिसार में है। तो एकमात्र ऑप्शन क्या बचा? डी। वेरी गुड भाई लोकेश, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी आएगा। ओके क्या आएगा? डी। सभी का करेक्ट है भाई संजय दिल से। ओके भाई चलिए लीजिए नेक्स्ट। सूरज कुंड का निर्माण किसने करवाया था भाई? बताओ किसने करवाया था? ठीक है तो कहीं, चलिए बताइए क्या आएगा भाई इसका आंसर? बताओ जल्दी से। अंकपाल द्वितीय ने। अंकपाल द्वितीय ने। ओके वेरी गुड भाई, सबका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा भाई। ठीक है अब इससे रिलेटेड और क्वेश्चन भी हैं, जस्ट 1 मिनट। ठीक है भाई, कम से कम लीजिए 5वां क्वेश्चन। दिल्ली की स्थापना बताइए कब हुई थी भाई? 730 में, 736 में, 740 में या 744 ईस्वी में? तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा? दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? हाँ भाई क्या बता रहे हो भाई? छठी शताब्दी में किसका बता रहे हो भाई? अच्छा ठीक है भाई 776। ठीक है बिल्कुल लोकेश दिल से बिल्कुल करेक्ट है भाई, 776 ईस्वी में हुई थी। दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? 776 ईस्वी में। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा भाई, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए भाई, अंगपुर बांध का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? 7वीं में, छठी में, 8वीं में, 9वीं में? तो बताइए कब हुआ था भाई?
हाँ भाई, क्या बता रही हो? दिल्ली राजधानी बनी थी, ओके। सातवीं बता रहे हो, ओके। बताइए भाई, सलोनी साक्षी, स्वागत है भाई आपका। सातवीं बता रहे हो, कोई छठी बता रहा है, ओके। सी भी आ रहा है जवाब, लोकेश, ओके ठीक है भाई। इसका आंसर ऑप्शन क्या आएगा? सी आएगा, 8वीं शताब्दी। पॉइंट भी नोटेड, जिनका गलत हुआ है ठीक कीजिए। अंगपुर बांध का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? 8वीं शताब्दी में हुआ था, ठीक है। लीजिए 7वां क्वेश्चन बताइए। तोमर वंश के इष्ट देवता कौन थे भाई? विष्णु, सूर्यदेव, शिव और वर्मा। बताइए कौन थे भाई? तोमर वंश के इष्ट देवता कौन थे? ओके। सलोनी क्या कह रहे हो भाई? इसका 7वीं शताब्दी था भाई। इसका जो आंसर है भाई 8वीं शताब्दी आएगा। अंगपुर बांध का निर्माण, ठीक है, कब हुआ था? 8वीं शताब्दी में हुआ था, बिल्कुल करेक्ट है भाई। चेक कीजिएगा। साक्षी किसने कहा था भाई? ठीक है, बिल्कुल 8वीं शताब्दी में हुआ था भाई, ठीक है, ओके। चलिए, तोमर वंश के इष्ट देवता कौन थे? सूर्यदेव भाई। क्या है बताया? सूर्यदेव, बिल्कुल भाई, है ना। सुमनलता जी, ठीक है भाई। नवंबर में आ जाएगा क्या? आप ही बताइए भाई, आप मिल के आए हो HSC से, है ना, आप बता सकते हो रिजल्ट कब आएगा। और जहाँ तक मैं यूट्यूबर्स के देख रही हूँ भाई, रिजल्ट में और देरी होगी। बताइए, देखिए, सूरज कुंड का दूसरा नाम क्या है भाई? बताइए, सूरज कुंड का दूसरा नाम क्या है? सतनार झील, सिंह झील, दमदमा झील और मयूर झील। देखिए, मुझे लगता है इसको इलेक्शन तक खींचेंगे, है ना, घुमा फिरा के, वही है ना, मुझे जो लग रहा है। तो बताइए, सूरज कुंड का दूसरा नाम क्या है भाई? मयूर, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई, सबका सही आ रहा है। लोकेश, एक इसका बता रहे हो भाई, ओके। दिल शेर बिल्कुल करेक्ट है भाई। संजय बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। इसका आंसर मयूर झील आएगा। क्या आएगा? मयूर झील। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा में सूरज कुंड झील कहाँ पर है भाई? फरीदाबाद में, गुरुग्राम में, मेवात में, कैथल में, कहाँ पे है बताइए? 9th का, ओके ठीक है भाई। 9th का ए, ठीक है, फिर तो आपका ठीक है भाई, ओके। न्यू ईयर पर आएगा, ठीक है भाई। चलिए बताइए, ठीक है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है ए आएगा भाई, फरीदाबाद। क्या है? फरीदाबाद, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। अंकपाल द्वितीय को क्या कहते हैं भाई? बताइए क्या कहते हैं? इसका जो आंसर है क्या आएगा? अंकपाल द्वितीय को क्या कहते हैं भाई? सूर्य कुमार, करणमल, सूरजमल, कुमारमल। तो बताइए क्या आएगा इसका आंसर? अंकपाल द्वितीय को क्या कहते हैं भाई? ओके, ठीक है। नहीं भाई, ऐसा नहीं बोलते सुमन जी, ठीक है। चलिए बताइए क्या आएगा इसका आंसर? सूरजमल, बिल्कुल करेक्ट है साक्षी जी। ओके भाई, साइलेंट जाट भी, नमस्ते भाई, नमस्ते, स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम में। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा? सूरजमल आएगा। क्या आएगा? सूरजमल आएगा भाई, ठीक है। बताइए 11th। तोमर वंश के इतिहास की संपूर्ण जानकारी किससे मिलती है भाई? बताइए, तोमर वंश के इतिहास की संपूर्ण जानकारी किससे मिलती है? पेवा से, है ना। बताइए कौन से अभिलेख से मिलती है तोमर वंश के इतिहास की संपूर्ण जानकारी? बताइए क्या आएगा इसका आंसर भाई? जल्दी से फटाफट कमेंट कीजिए, ठीक है भाई। क्या आएगा? ओके, किस चीज की सैलरी आ गई भाई सुमन लता जी, ये बताइए, ओके, ठीक है। चलिए, इसका जो आंसर है ऑप्शन क्या आएगा? बी आएगा भाई। क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा, ठीक है। क्या आएगा? बी आएगा, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। तोमर वंश के पतन का क्या कारण है भाई? बताइए। तोमर वंश के वजीर जी, स्वागत है आपका। बी, ओके भाई, साइलेंट, ठीक है भाई, बी। चलिए इसका बताइए, तोमर वंश के पतन का क्या कारण था? मोहम्मद गजनवी और गजनवियों के उत्तराधिकारी। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? लोकेश सी, साक्षी बोथ, वेरी गुड भाई, संजय सी, ओके भाई, ठीक है भाई, वजीर गुड इवनिंग, साइलेंट, ओके भाई। चलिए इसका आंसर क्या आएगा? ठीक है, वर्कर हूँ, ओके भाई, ठीक है, कोई बात नहीं, काम तो कर रहे हो ना आप। तो इसका आंसर क्या आएगा? ए और बी दोनों आएगा, ठीक है। लीजिए भाई 13th बताइए। मोहम्मद गजनवी ने जब उत्तर भारत पर आक्रमण किया था, उस समय हरियाणा पर किस वंश का अधिकार था? देखिए सुमनलता जी, कभी भी है ना अपनी सैलरी किसी से डिस्कस नहीं करनी चाहिए, ठीक है। आप तो बिल्कुल मतलब उस पे लगे हुए हो ना, पढ़ाई पे फोकस कीजिए ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए, ओके। आप रिजल्ट की भड़क छोड़ दीजिए, जब आएगा तब देखी जाएगी, ठीक है। चलिए आइए, मोहम्मद गजनवी ने जब उत्तर भारत पर आक्रमण किया था, उस समय हरियाणा पर किस वंश का अधिकार था भाई? बताइए किसका था? गुप्त वंश का, मौर्य का, बताइए किसका था? डी, वेरी गुड भाई, सभी का आंसर डी आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट है, गुज्जर प्रतिहार वंश का था भाई, ठीक है। इस प्रकार से भाई हमारा गुज्जर कंप्लीट हो चुका, और उसके बाद हमने कौन सा कर लिया भाई?
तोमर कर लिया। अब हम पढ़ेंगे गजनवी को। किसको भाई? गजनवी वंश को। ठीक है, लीजिए भाई गजनी का पहला क्वेश्चन। ओके, गजनी वंश का पहला क्वेश्चन क्या है देखिए। जब मोहम्मद गजनवी ने हरियाणा पर आक्रमण किया था तो हरियाणा पर किस वंश का शासन था भाई? बताइए, अभी पढ़ के आए हैं तो किसका शासन था भाई? है ना, बताइए किसका शासन था, जल्दी बताओ। ठीक है, क्या आएगा इसका आंसर? ठीक है भाई, क्या बता रहे हो भाई? तोमर वंश का, बिल्कुल करेक्ट है भाई, तोमर वंश का। क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा, तोमर वंश का। ठीक है, लीजिए भाई नेक्स्ट। मोहम्मद गजनवी कहाँ का शासन था भाई? बताइए, मोहम्मद जो गजनवी है वो कहाँ का शासक था भाई? बताइए, चीन का, गजनवी का, ईरान का, या फिर इराक का भाई? मोहम्मद गजनवी कहाँ का शासक था? बताइए कहाँ का था भाई? गजनी का। वेरी गुड भाई दिलसेर। ओके, भारत पर आक्रमण के समय। ओके ठीक है भाई, बिल्कुल गजनवी, सबका सही है। सलोनी, साइलेंट, जाट, वजीर, सबने सही बताया भाई। मोनिका स्वागत है आपका। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा, गजनी। गजनी वंश का दूसरा नाम बताओ भाई, क्या है? गजनी जो वंश है उसका दूसरा नाम बताइए क्या है? याहू वंश है, चीनी वंश है, अरेक वंश है, या फिर यामिनी वंश है? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बताइए, डी बता रहे हैं वजीर जी। ओके, यामिनी, बिल्कुल साक्षी क्लियर है भाई। साइलेंट जाट क्या बता रहे हो भाई? बताइए संजय, यामिनी, बिल्कुल क्लियर, आपने सही बताया। गजनवी वंश का दूसरा नाम क्या था? यामिनी वंश था। क्या था भाई? यामिनी वंश। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहम्मद गजनवी के पिता का क्या नाम था भाई? बताइए, क्या नाम था भाई मोहम्मद गजनवी के पिता का? बताइए क्या आएगा इसका आंसर भाई? विजुअलिटी बहुत कम है, मेरी आंखें खराब होंगी। ओके, मोनिका, किस चीज की कम है भाई? बताइए क्या हुआ? मैंने, ये क्लियर कट नजर आ रहा है भाई। एक मिनट के लिए रुकिए, जूम करूं थोड़ा सा और? बताइए। हाँ भाई, सभी को क्लियर नजर आ रहा है भाई? ये बताओ। ठीक है, ओके चलिए भाई, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा भाई। क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए। मोहम्मद गजनवी के समय क्या है भाई? मोहम्मद गजनवी के समय खलीफा कौन था भाई? बताइए कौन था भाई, है ना? उसके समय खलीफा कौन था? इसका आंसर क्या आएगा? इस पर क्लियर है, 720 पर क्लियर है मैम। ओके, चलिए मैं आगे से भाई थोड़ा सा क्लियरिटी पर ध्यान दूंगी। ठीक है, ओके चलिए अब बताइए इसका आंसर क्या आएगा भाई? ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा। बिल्कुल सारे सही बता रहे हैं भाई। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा। लीजिए, मोहम्मद गजनवी गद्दी पर कब बैठा था? बताइए, 997 में बैठा था, 999 में, 1030 में, 1033 में? तो बताइए कब बैठा था भाई मोहम्मद गजनवी गद्दी पर? कब बैठा था? साइलेंट जाट किसका सी बता रहे हो? ओके भाई, दिल से सबसे पहले बताया 997। ओके, वजीर बिल्कुल करेक्ट है भाई, 997। साक्षी 997। इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा, 997। साइलेंट ए, साक्षी ए, बिल्कुल करे, क्लियर है भाई। चलिए और करते हैं इसी से रिगार्डिंग, है ना भाई? लीजिए, अब थोड़ा सा अच्छे से दिख रहा होगा भाई। ठीक है, लीजिए बताइए। ठीक है, मोहम्मद गजनवी का शासनकाल कब से कब तक का रहा था भाई? बताइए कब से कब तक का रहा था? ठीक है, गद्दी पर जब बैठा था उससे आगे का देखिए कब तक रहा था भाई, है ना? तो एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, 1030 तक। वेरी गुड भाई वजीर। ठीक है, इसका आंसर साक्षी ए, मोनिका ए, बिल्कुल क्लियर है भाई दिलसेर। इसका आंसर क्या आएगा? ए आएगा, 997 से 1030 ईस्वी तक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनवी को की कौन कौन सी उपाधियां थी भाई? बताइए कौन कौन सी उपाधियां थी? इसका आंसर क्या आएगा भाई, है ना? बताइए भाई इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा भी, बिल्कुल क्लियर है संजय, साक्षी। ओके भाई दिल से, ठीक है, ऑप्शन क्या आएगा? सी आएगा, बोथ। ओके, क्या है? बोथ। वेरी गुड भाई मोनिका। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान की जो उपाधि धारण करने वाला पहला शासन कौन था भाई? बताइए, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासन कौन था? मोहम्मद रियाल था, मोहम्मद गजनवी था, मोहम्मद गोरी था, मोहम्मद कासिम था? तो बताइए कौन था? इसका आंसर क्या आएगा भाई? ऑप्शन बी सबसे पहले बताया भाई, किसने? ओके, नाइन्थ का बी, बिल्कुल भाई वजीर, और ये सब बता के जा चुके हैं संजय। ठीक है भाई, सलोनी, साक्षी, मोनिका। ठीक है, इसका आंसर मोहम्मद क्या आएगा? गजनवी आएगा। क्या आएगा? मोहम्मद गजनवी आएगा। ओके, ठीक है भाई, नेक्स्ट बताइए, मोहम्मद गजनवी ने भारत पर बताओ कितने आक्रमण किए थे? भारत पर कितने आक्रमण किए थे? 14 किए थे, 15 किए थे, 16 किए थे, 17 किए थे भाई? साक्षी बता रही है 17। ओके, वजीर भी 17 बता रहा है भाई, मोनिका 17, संजय
ओके भाई, ये बता रहे हैं कब हुआ था। ओके ठीक है भाई साक्षी, 17 बिल्कुल क्लियर है भाई। साइलेंट जाट, इसका आंसर क्या आएगा? 17 आएगा बिल्कुल। ठीक है, लीजिए नेक्स्ट। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य क्या था भाई? राज करना था, आधिपत्य करना था, धन दौलत लूटना था, या उपरोक्त सभी था? तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा, है ना। क्या करना चाहता था? धन दौलत। बिल्कुल क्लियर है भाई, सभी ने सही लिखा। ठीक है वजीर जी, धन दौलत लूटना। ओके बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा, धन दौलत लूटना। ओके चलिए नेक्स्ट। गजनी कहाँ पर है भाई? बताइए गजनी कहाँ पर है? चीन में, ईरान में, इराक में, अफगानिस्तान में? तो कहाँ पे है भाई? क्या आएगा भाई बताइए? अफगानिस्तान। वेरी गुड भाई वजीर, नाइस। उसके बाद दिलसेर सी बता रहे हैं भाई। सी कैसे आएगा दिलसेर? इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है ना, डी आएगा, अफगानिस्तान। क्या आएगा? अफगानिस्तान। वेरी गुड भाई वजीर। सोमनाथ मंदिर पर 1025 में किया था। बिल्कुल करेक्ट बताया भाई वजीर, नो डाउट। बिल्कुल क्लियर बताया आपने। ठीक है, आगे आएंगे क्वेश्चन सारे, कोई क्वेश्चन नहीं छोटा। आपको ये लगा लीजिए एमसीक्यू के जो द्वारा गजनी वंश को कराया जा रहा है। ठीक है, और आप जवाब दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है। मोहम्मद गजनवी का सबसे प्रसिद्ध आक्रमण कौन सा था? सोमनाथ मंदिर, ताजमहल, लाल किला और हरियाणा पर है आक्रमण। तो 13 का जवाब दीजिए क्या आएगा। ठीक है, कौन सा था? सोमनाथ। कब किया था? 1025 में। ठीक है, अभी आपने बताया। ठीक है भाई, तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? गुजरात। क्या बता रहे हो? नेक्स्ट का बता रहे हो? किसका बता रहे हो भाई, है ना? किस चीज का बता रहे हो भाई? गुजरात। अच्छा आप तो आगे चले गए हो। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा भाई? सोमनाथ मंदिर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भाई 14th। मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया था? अभी वजीर बता के गया था भाई सभी को। बताइए अगर किसी ने कमेंट पे ध्यान दिया हो तो, है ना, जल्दी बताओ। 1023 में, 1026 में, 1025 में, 1027 में। और मैंने भी बोल के बताया था, देखते हैं कौन सा बच्चा ध्यान लगा के सुनता है। ओके, इसका आंसर क्या आएगा भाई? जल्दी बताओ भाई। 1000 क्या आएगा, है ना, क्या आएगा? 25। कब किया था? 1025 ईस्वी में। ठीक है भाई, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 का। सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है भाई? बताइए सोमनाथ जो मंदिर है वो कहाँ पे है। ओके, बताओ भाई सोमनाथ मंदिर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है, बिहार में है? कहाँ पे है भाई? जल्दी बताओ। ठीक है भाई, कहाँ पे है? गुजरात। वेरी गुड भाई वजीर, वजीर ने बताया गुजरात। ओके चलिए इसका आंसर क्या आएगा? बिल्कुल ऑप्शन क्या आएगा भाई? कहाँ पे है? गुजरात में है। सोमनाथ मंदिर कहाँ है? गुजरात में है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हरियाणा पर प्रथम तुर्क आक्रमणकारी कौन था भाई? बताइए हरियाणा पर प्रथम तुर्क आक्रमणकारी कौन था भाई? मोहम्मद गोरी था, मोहम्मद गजनवी था, मोहम्मद तुगलक था, या मोहम्मद बिन कासिम था भाई? तो इसका आंसर क्या आएगा बताइए। ठीक है भाई, ओके भाई, ओके ओके ओके। 16 का क्या बता रहे हो? मोहम्मद गजनवी। ओके, बिना लड़े चला गया था। ओके ठीक है भाई संजय, ठीक है बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा? गोरी कौन बता रहा है भाई? गोरी नहीं आएगा भाई, गोरी जी मोनिका जी, मोहम्मद गजनवी आएगा इसका आंसर। पॉइंट भी नोटेड। क्या आएगा? मोहम्मद गजनवी आएगा, ऑप्शन सी। ओके, हरियाणा पर प्रथम तुर्क आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद गजनवी। याद कीजिए अभी की अभी। लीजिए भाई, मोहम्मद गजनवी ने हरियाणा पर पहला आक्रमण कब किया था? बताओ भाई कब किया था पहला आक्रमण? जल्दी से बताओ, इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है भाई, ये लगा लीजिए एमसीक्यू के जरिए आपको गजनी वंश पूरा कराया जा रहा है। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, वेरी गुड भाई दिलसेर। कब बता रहे हो? 1009 ईस्वी में। ओके संजय बिल्कुल करेक्ट भाई। मोनिका डी बिल्कुल करेक्ट। साक्षी 1009 में बिल्कुल करेक्ट है भाई, 1009 ईस्वी में। ठीक है, कहाँ पे किया था ये पता है? थानेसर पर आक्रमण किया था और बिना लड़े वापिस चला गया था यहाँ से। ठीक है भाई, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, लीजिए भाई नेक्स्ट 18th बताओ। मोहम्मद गजनवी ने हरियाणा पर पहला आक्रमण कहाँ पर किया था भाई? बताओ, अभी बताया रोहतक, हिसार, जींद, थानेसर। तो बताइए किस पे किया था? इसका आंसर क्या आएगा भाई? डी। वेरी गुड भाई, थानेसर बिल्कुल करेक्ट है। ओके, क्या आएगा? ऑप्शन डी आएगा, थानेसर, है ना, बिल्कुल सही बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? मोहम्मद गजनवी ने थानेसर पर आक्रमण कब किया था भाई? बताओ कब किया था? अभी बताया था। तो बताइए इसका जो आंसर है कब आएगा, है ना, जल्दी बताइए क्या आएगा भाई? नारायणगढ़ था। क्या है भाई? नहीं, देखिए 1009 ईस्वी में गजविन जो गजनवी है ना, उसने थानेसर पर आक्रमण किया था। ठीक है, और बिना लड़े वहां से चला गया था। ठीक है, बिना लड़े वहां से चला गया था। ओके,
1014 में बिल्कुल थानेसर पर आक्रमण किया था दूसरी बार। ओके, ले किया था। उस समय जो थानेसर का शासक था जयपाल था। ठीक है, ये भी है। ओके, चलिए इसका जो आंसर है, देखो पहले का तो आंसर क्या आएगा, 1009 आएगा। दूसरे का आंसर क्या आएगा भाई, द्वितीय बार आक्रमण कब किया था, कब किया था, 1014 ईस्वी में किया था। ठीक है, बिल्कुल। लीजिए भाई बताइए, मोहम्मद गजनवी ने थानेसर पर आक्रमण किया जब वहां का शासक कौन था भाई, अभी बताया कौन था भाई, बताइए, जयपाल। बिल्कुल करेक्ट बताया भाई, साइलेंट। ओके, चलिए भाई बताइए। अच्छा, साक्षी जी बता रही हैं जब पहली बार नारायणगढ़ से था जी, जब वापिस गया। ठीक है भाई, देखिए इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा, जयपाल। क्या आएगा, बी आएगा, क्या आएगा, जयपाल। बिल्कुल करेक्ट है भाई। ठीक है, लीजिए 22 क्वेश्चन करते हैं भाई। क्या है, 22 क्वेश्चन में देखिए क्या है। ओके, मोहम्मद गजनवी ने 1024 ईस्वी में थानेसर पर आक्रमण किया था। उस समय अपने साथ क्या ले गया था भाई, बताइए क्या लेके गया था। चक्कर स्वामी महाराज की मूर्ति, शिव की मूर्ति, ब्रह्मा की मूर्ति या गणेश की मूर्ति। तो बताइए क्या लेके गया था भाई, क्या आएगा इसका आंसर। लवली जी स्वागत है आपका। ठीक है, क्या आएगा, ए सब बता रहे हैं भाई, ए सलोनी, वजीर, ए साक्षी। बिल्कुल क्लियर है भाई, चक्कर स्वामी महाराज की क्या लेके गया था, मूर्ति लेके गया था भाई। ठीक है, लीजिए, चक्कर स्वामी महाराज की मूर्ति किस देवता से संबंधित थी, बताइए। चक्कर स्वामी महाराज की मूर्ति किस देवता से थी, शिव भगवान से, हनुमान से, गणेश से, विष्णु भगवान से। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, है ना, किससे थी भाई, विष्णु की मूर्ति। ओके, वेरी गुड भाई, साइलेंट। ए किसका बता रहे हो भाई, ए। ओके, दिलसेर। बिल्कुल भाई, विष्णु से। ओके ओके, चलिए बताइए भाई। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा भाई, विष्णु आएगा। बिल्कुल करेक्ट है सभी का। लीजिए भाई, मोहम्मद गजनवी चक्कर स्वामी महाराज की मूर्ति कहाँ लेके गया था, चीन, ईरान, गजनी, सॉरी, चीन, ईरान, गजनी, और ऑप्शन डी ईरान। तो बताइए, इराक और ईरान। ओके, अलग अलग हैं, देखिए, चीन, इराक, गजनी, ईरान। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, गजनी। बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, गजनी। सबसे पहले किसने बताया, साक्षी। ओके भाई, लवली। ठीक है भाई, उसके बाद वजीर, दिलसेर, लवली, साइलेंट। सी, सी बता रहे हैं भाई, सी। बिल्कुल करेक्ट है, सी। मोनिका जी, सी। बिल्कुल, गजनी। ओके, कहाँ लेके गया था, गजनी। लीजिए, मोहम्मद गजनवी ने, गजनवी को क्या कहते हैं, कुमार, मूर्तिकार, मूर्ति बेचने वाला, मूर्ति भंजक। तो बताइए क्या कहते हैं, मोहम्मद गजनवी को क्या कहते हैं भाई, इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी बताओ। ठीक है, क्या आएगा, मूर्ति भंजक। ओके, ठीक है भाई, वेरी गुड, दिलसेर। ठीक है, बिल्कुल भाई, लवली बता चुकी हूँ उससे पहले, साक्षी ने भी बता दिया, साइलेंट। डी बिल्कुल भाई, है ना, मोनिका जी। इसका आंसर क्या आएगा, मूर्ति भंजक आएगा। बिल्कुल, नो डाउट, सबका क्लियर है भाई। ओके, लीजिए क्या है भाई नेक्स्ट। मसूद ने हरियाणा के किस हिस्से पर आक्रमण किया था, आसी पर, सोनीपत पर, ए और बी दोनों पर, और इनमें से कोई नहीं। बताइए, मसूद ने हरियाणा के किस हिस्से पर आक्रमण किया था। तो सबसे पहले बताया भाई, दिलसेर, बोथ। ओके, लवली जी, सी। ओके भाई, वजीर, दोनों जगह। बिल्कुल करेक्ट है भाई। ठीक है, इसका आंसर लवली जी, बोथ। ओके, क्या आएगा, बोथ आएगा भाई, क्या आएगा, बोथ आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मसूद ने हरियाणा के आसी पर आक्रमण कब किया था भाई, बताओ कब किया था, इसका आंसर क्या आएगा भाई, है ना। 1037। सबसे पहले बताया वजीर। ओके, दिलसेर, 1037 करेक्ट, सलोनी, नो डाउट भाई। क्या आएगा इसका आंसर, सब सही बता रहे हैं, 1037 में। बिल्कुल करेक्ट है भाई, मोनिका जी, 1037 में किया था। लीजिए, मसूद ने हरियाणा आसी पर आक्रमण किया तब वहां का शासक कौन था भाई, कुमारपाल था, पृथ्वीराज था, तेजपाल था, जयपाल था। तो बताइए वहां पे कौन था भाई। ओके, मसूद ने हरियाणा के आसी पर आक्रमण किया था 1037 पे। उस टाइम पे वहां पे कौन था भाई, कुमारपाल। बिल्कुल करेक्ट बताया भाई, कुमारपाल। ओके, ठीक है भाई, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, कुमारपाल आएगा। बिल्कुल करेक्ट है भाई सभी का। लीजिए भाई, ऑप्शन क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है, चलिए, मसूद किसका पुत्र था भाई, लीजिए बताइए, मसूद किसका पुत्र था, मोहम्मद गजनवी का, मोहम्मद गौरी का, मोहम्मद बिन तुगलक का। तो बताइए किसका था भाई, इसका आंसर क्या आएगा, मसूद किसका पुत्र था, ए। वेरी गुड भाई, मोनिका। ठीक है, मोहम्मद गजनवी। बिल्कुल भाई, लवली जी, है ना, सलोनी। ठीक है, मोहम्मद। ठीक है, बिल्कुल, इसका आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा, मोहम्मद गजनवी का। किसका था भाई, मोहम्मद गजनवी का था। ठीक है, लीजिए भाई, अब आ गया, है ना, मोदू
ने हरियाणा पर कब आक्रमण किया था भाई? 1037 में, 1043 में, 1053 में, 1063 में। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? 1043। ओके, 43। ओके, ठीक है भाई, बिल्कुल करेक्ट बताया साक्षी जी। साक्षी से पहले भाई वजीर जी बता चुके हैं, साक्षी ने भी बताया सबसे पहले। लवली जी बिल्कुल, सलोनी बिल्कुल करेक्ट है भाई। मोनिका, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा भाई। लीजिए बताइए किसका पोता था भाई, ये बताइए। मौदूद किसका पोता था भाई? पृथ्वीराज चौहान का, कुमार पाल का, मोहम्मद गौरी का, या मोहम्मद गजनवी का? किसका पोता था भाई, बताइए। ठीक है, किसका पोता था भाई? किसका पोता आएगा? ऑप्शन क्या बता रहे हो भाई? गजनवी, वेरी गुड भाई, साइलेंट डी। ओके, ठीक है, दिलसेर, वेरी गुड भाई। साक्षी, लवली जी, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी आएगा, मोहम्मद गजनवी का। ओके, लीजिए नेक्स्ट है ना। मौदूद ने हरियाणा पर आक्रमण किया, वहां तोमर वंश का कौन सा शासक था? बताइए, तोमर वंश का कौन सा शासक था? कुमार था, जयपाल था, तेजपाल था, या उपरोक्त सभी थे? 32 का जवाब दीजिए, क्या आएगा भाई? है ना, तो वहां पे कौन था? कुमार पाल, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई। सबसे पहले लवली जी, आफ्टर दैट कुमार पाल अगले का, लेकिन इसे हरा दिया था। वेरी गुड भाई साक्षी, कुमार पाल बिल्कुल करेक्ट है। मोनिका, ए आएगा, साइलेंट ए आएगा, कुमार पाल बिल्कुल करेक्ट बताया भाई। सलोनी, दिलसेर। लीजिए, कुमार पाल तोमर ने 1000 है ना 43 ईस्वी में किसे हराया था भाई? किसे हराया था बताइए, है ना। इसका आंसर क्या आएगा बताओ फटाफट, किसे हराया था भाई? क्या आएगा? अभी अभी बताया था भाई, है ना, वजीर ने भी बताया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा भाई। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मोहम्मद गजनवी ने हरियाणा के थानेसर पर आक्रमण कब किया था भाई? बताइए, कब किया था? है ना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाइए, फटाफट बताइए। ठीक है, क्या आएगा? सी आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? सी आएगा। ठीक है, 1014 बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई। 1014 ईस्वी में, बिल्कुल सबका करेक्ट है भाई। लीजिए भाई, इस प्रकार से हमारा जो ये है गजनी वंश है पूरा हो गया। अब हम जो करेंगे, किसको करेंगे भाई? किसको करेंगे? है ना, चौहान वंश को करेंगे। किसको करेंगे भाई? चौहान वंश को। और ये हमारा आज का क्या है भाई? लास्ट टॉपिक है, जिसके हम टोटल 48 क्वेश्चन करेंगे। और इसके जरिए हमारा भाई जो क्या है, लास्ट चौहान वंश कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन लीजिए, आपकी स्क्रीन पे लगा दिया है, बताइए। है ना, इसका आंसर क्या आएगा भाई? है ना, तोमरों को बताओ कब हराया था भाई राजा अर्णोराज ने? तोमरों को कब हराया था भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? जल्दी बताओ फटाफट, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है ना, बिल्कुल करेक्ट है भाई सभी का। क्या आएगा? ए आएगा भाई। क्या आएगा? ए आएगा। ठीक है, विग्रह राज चतुर्थ ने तोमरों का अंत कब किया था भाई? बताइए, 1050 में, सॉरी 1150 में, 1152 में, 1148 में, या 1156 ईस्वी में? तो बताइए, विग्रह विग्रह राज चतुर्थ ने तोमर का अंत कब किया था भाई? 1156, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई। सबसे आज के इजी क्वेश्चन है भाई, है ना। ओके, ठीक है भाई साक्षी जी, तो इसका आंसर क्या आएगा? इजी क्या मतलब, ये लगा लीजिए क्वेश्चन के थ्रू आपको एक तरह से पूरा का पूरा वंश क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो मुझे लगता है बिल्कुल सही है ना, क्योंकि इसमें हर एक क्वेश्चन को कवर किया गया है भाई, हर एक टॉपिक को लिया गया है ना। उसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी आएगा। लीजिए नेक्स्ट, बताइए नेक्स्ट है, असीरगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया था भाई? बताओ, किसने करवाया था? इसका आंसर क्या आएगा भाई? ठीक है, बताओ क्या आएगा? किसने करवाया था भाई? असीरगढ़ के किले का निर्माण किसने कराया था? पृथ्वीराज चौहान, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं भाई दिल से। ओके, लवली। ठीक है भाई, मोनिका जी, सी बिल्कुल पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था। लीजिए भाई, असीरगढ़ का किला कहाँ पर है भाई? बताओ कहाँ पर है? हिसार में, आसी में, रोहतक में, भिवानी में? कहाँ पे है भाई? जल्दी बताइए, इसका आंसर क्या आएगा भाई? क्या आएगा? सी बता रहे हैं भाई, साइलेंट सी। सी किसका बता रहे हो भाई? ओके, ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा भाई? ओके, सी पिछले का बता रहे हो, आसी। ओके, ठीक है भाई, चलिए इसका आंसर क्या आएगा? बी आएगा। क्या आएगा? बी। ठीक है, क्या आएगा? असीरगढ़ का किला कहाँ है? आसी में है। लीजिए, तलवारों का किला किसे कहा जाता है भाई? बताओ, गोहाना का किला, असीरगढ़ का किला? ऑप्शन सी, ए और बी दोनों ऑप्शन, डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, इसका जो आंसर है क्या आएगा? ओके, तलवारों का किला किसे कहा जाता है? जवाब दो भाई फटाफट, किसे कहा जाता है? हाँ भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा? ओके, असीरगढ़ का किला, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई लवली जी। ठीक है, बिल्कुल दिल से बी आएगा, साइलेंट बी। मोनिका, बी असीरगढ़ के किले को बिल्कुल। लीजिए, गोहाने के किले का निर्माण किसने करवाया था भाई? बताओ, किसने करवाया था? गोहाने के किले का निर्माण किसने करवाया था?
है ना। इसका भी निर्माण किसने करवाया था, नो डाउट, है ना, पृथ्वीराज चौहान ने, बिल्कुल करेक्ट है भाई। दिलशेर, है ना, सलोनी, क्या बता रहे हो, सीगढ़, किसका बता रहे हो भाई। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है, लीजिए नेक्स्ट, पृथ्वीराज चौहान ने किन किलों का निर्माण कराया, असीरगढ़, गोहाना का किला, अभी पढ़ के आए हैं भाई, किसका कराया, बोथ। ओके, क्या आएगा, बोथ, बिल्कुल करेक्ट है भाई सभी का, है ना। इसका आंसर क्या आएगा, बोथ आएगा भाई, है ना। असीरगढ़ का किला भी और गोहाना का किला किसने बनवाया था भाई, किसने बनवाया था, पृथ्वीराज चौहान ने। ठीक है, लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, चौहान वंश का सबसे शक्तिशाली शासक बताइए कौन था। लीजिए बताइए, चौहान वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था। ओके, एट्थ का जवाब दो भाई, कौन था, पृथ्वीराज चौहान, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, है ना। ये क्या बता रहे हो भाई साक्षी जी, इसका आंसर क्या आएगा, पृथ्वीराज चौहान आएगा, डी। ओके, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, पृथ्वीराज चौहान। लीजिए, पृथ्वीराज चौहान का जन्म कब हुआ था भाई, बताइए कब हुआ था, 1130 में, 1166 में, 1140 में, 1170 में। ओके, ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या आएगा, क्या आएगा भाई, बताओ फटाफट, कब हुआ था भाई, है ना। राजेंद्र जी स्वागत है आपका। ओके, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा भाई, क्या आएगा, ऑप्शन है बी आएगा। ठीक है, कब भाई, 1166 ईस्वी में। ओके, पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम बताओ क्या था, पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम क्या था भाई, बताओ। ठीक है, जवाब दो भाई फटाफट। ओके, पृथ्वीराज चौहान के, है ना, पिता का क्या नाम था भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है क्या आएगा भाई, डी आएगा, क्या आएगा, डी आएगा। ओके, बी नहीं आएगा भाई, साइलेंट, बी किसका बता रहे हो। ठीक है, अच्छा बी उसका बता रहे हो, ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन डी आएगा, सोमेश्वर चौहान, क्या आएगा भाई, सोमेश्वर चौहान। पृथ्वीराज चौहान के पिता का क्या नाम था, सोमेश्वर चौहान था। लीजिए भाई 11th क्वेश्चन भाई, टोटल ये लगा लीजिए 48 क्वेश्चन है, तो बताइए 38 क्वेश्चन रह गए हैं। पृथ्वीराज चौहान की माता का नाम बताना भाई, है ना, माता का नाम बताइए क्या था। लीजिए आपकी स्क्रीन पे ये ले रहा, बताओ, कपूरा देवी था, शांति देवी था, उमा था, या शांतिबाई था भाई, तो बताइए क्या आएगा, ए बता रहे हो भाई, बिल्कुल करेक्ट है भाई, वजीर जी कपूरी देवी। ठीक है भाई, साइलेंट, डी बता रहे हो, डी किसका बता रहे हो भाई, मोनिका ए। ओके, इसका आंसर भाई, रूबी जी, हर हर महादेव, बिल्कुल, उषा जी स्वागत है आपका। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा, कपूरी देवी। ठीक है, लीजिए, पृथ्वीराज चौहान के पुत्र का क्या नाम था भाई, विनोद चौहान, गोविंद चौहान, अनंत चौहान, या विजय चौहान, तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, है ना, क्या आएगा भाई बताइए, जो पृथ्वीराज चौहान के पुत्र का नाम क्या था भाई, क्या था। ओके, इसका आंसर आएगा ऑप्शन है बी, गोविंद चौहान, क्या आएगा भाई, गोविंद चौहान, बिल्कुल वजीर। ठीक है भाई, इसका आंसर क्या आएगा, गोविंद चौहान आएगा। ठीक है, लीजिए नेक्स्ट, पृथ्वीराज चौहान कहाँ का शासक है भाई, बताओ, पृथ्वीराज चौहान कहाँ का शासक है, दिल्ली का, जयपुर का, अजमेर का, शीशगढ़ का भाई, बताओ कहाँ का शासक है भाई, क्या आएगा इसका आंसर, बताओ जल्दी से फटाफट, है ना, क्या आएगा भाई, साइलेंट भी बता रहे हैं। ठीक है, और बताइए, देखते हैं, वजीर अजमेर बता रहे हैं। ठीक है भाई, संजय सी बता रहे हैं, मोनिका सी, उषा, चलिए भाई वजीर। ओके, ठीक है भाई, इसका आंसर रूबी जी क्या बता रही हैं, सी, अजमेर का, कहाँ का भाई, अजमेर का, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए नेक्स्ट, पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल कब से कब तक का है भाई, बताइए, पृथ्वीराज जो चौहान है उनका जो शासन है कब से कब तक का है। ओके, तो जवाब दीजिए भाई, 1030 से 1068 ईस्वी, 1130 से 1170 ईस्वी, 1177 से 1192 ईस्वी, 1140 से 1180 ईस्वी, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, राकेश जी गुड इवनिंग, क्या बात लेट हो गए। हाँ भाई, इसका आंसर क्या आएगा भाई, सी आएगा, बिल्कुल करेक्ट है भाई, रूबी जी और उषा जी बिल्कुल करेक्ट है, साइलेंट सी, राकेश जी सी बता रहे हैं, वेरी गुड भाई। ओके, ठीक है, चलिए बताइए, मोहम्मद गजनवी के अधीन कौन सा शासक था भाई, गजनी था, गौर था, ए और बी दोनों था, तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा। ओके, मोहम्मद गजनवी के अधीन कौन सा शासक, कौन सा शासक था भाई, गजनी, गजनी, गौर, और ऑप्शन सी कहता है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं, तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा, बोथ। ओके भाई, राकेश सी बता रहे हैं, दिलशेर सी, वेरी गुड भाई, इसका आंसर क्या आएगा, सी आएगा, क्या आएगा, सी आएगा। लीजिए नेक्स्ट, मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था भाई, बताइए, मोहम्मद गोरी, है ना, कहाँ का था, मोहम्मद गोरी आ गया है, अब ध्यान दीजिए कहाँ का था, है ना, इसका आंसर साइलेंट क्या बता रहे हो भाई, अच्छा उसका सी बता रहे हो, चलिए ठीक है, इसका बताइए क्या आएगा,
जो मोहम्मद गोरी है वो कहाँ का शासक था भाई, जल्दी बताओ फटाफट। ठीक है साक्षी जी, ऑल किसका बता रहे हो भाई, सभी का? नहीं भाई ऐसा थोड़ी ना। ठीक है, मोहम्मद जो गोरी है वो कहाँ का शासक था? इसका आंसर ऑप्शन ए आएगा, गौर का। ओके, किसका था भाई? गौर का था। मोहम्मद जो गोरी था वो कहाँ का शासक था? गौर का था। ओके, सभी ध्यान दीजिए, गलत हुआ है भाई, इसका आंसर ऑप्शन ए आएगा। ठीक है, लीजिए, मोहम्मद गोरी के दरबारी कवि कौन थे भाई, बताइए कौन थे दरबारी कवि, इसका आंसर क्या आएगा? हाँ भाई बताइए, मोहम्मद गोरी के दरबारी कवि कौन थे, है ना? बताइए कौन थे? उत्वी थे, फिर दोषी थे, अलबरूनी थे, चंद्रबरदाई थे, कौन थे भाई? क्या आएगा इसका आंसर? ओके बताइए। ठीक है भाई बताओ, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा भाई। क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा, सभी ठीक बता रहे हैं। लीजिए, चंद्रबरदाई है ना, की कौन सी रचना थी भाई, बताइए। जो चंद्रबरदाई हैं उनकी कौन सी रचना थी भाई? पृथ्वीराज रासो थी, विजय रासो थी, या किताबे हिंद थी, उपरोक्त सभी थी? तो बताइए, बहुत फेमस है भाई, ये तो सभी को पता होनी चाहिए। इसका जो आंसर है क्या आएगा? मोनिका ए बता रही है, साक्षी ए बता रही हैं भाई, राकेश ए, वजीर रासो। ओके वेरी गुड भाई, मोनिका, रूबी बिल्कुल करेक्ट बताया, पृथ्वी सिंह रासो साइलेंट ए बता रहे हैं, बिल्कुल क्लियर कट है भाई, बिल्कुल सभी का सही है। मोहम्मद गोरी का प्रथम आक्रमण भारत पर कब था भाई, बताओ। मोहम्मद गोरी का भारत पर प्रथम आक्रमण कब था? 1174, 1175, 1176 और 1177। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, जल्दी बताओ। ठीक है साक्षी 1175। ओके साइलेंट बी, बिल्कुल राकेश 1175। क्या बात है भाई, ओके बिल्कुल क्लियर है भाई रूबी। इसका आंसर क्या आएगा भाई? आंसर सी, ये क्या आएगा, सॉरी बी आएगा, 1175। क्या आएगा? 1175। क्या आएगा? 1175, सबका सही है भाई। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गोरी का द्वितीय आक्रमण भारत पर कब था भाई, बताइए। दूसरा आक्रमण कब था? ओके, इसका आंसर क्या आएगा? पहला तो 1175 हो गया, नो डाउट। दूसरा कब था भाई, बताइए। क्या आएगा इसका आंसर, जल्दी बताइए फटाफट। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है क्या आएगा भाई? जो दूसरा आक्रमण था वो कब था? 1178। क्या आएगा? 1178। गुड इवनिंग भाई पूनम, गुड इवनिंग, है ना, लेट आ रहे हो भाई, क्या बात है। ठीक है, लीजिए भाई, अब करते हैं 21वां क्वेश्चन। कौन सा भाई? 21वां। टोटल भाई कितने क्वेश्चन हैं? 48 क्वेश्चन है। चलिए बताइए, सारे मिला के भाई 28 क्वेश्चन रह गए हैं बस, है ना। मोहम्मद गोरी ने 1175 ईस्वी में कहाँ आक्रमण किया था भाई? मुल्तान पर, चीन पर, पाटन पर, या करनाल पर? तो बताओ कहाँ पे किया था भाई? मोहम्मद गोरी ने 1175 ईस्वी में कहाँ पर आक्रमण किया था? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, जल्दी बताओ। वेरी गुड, है ना, जल्दी बताइए भाई, इसका आंसर क्या आएगा? हाँ भाई, मुल्तान पर। वेरी गुड भाई, दिलशेर सबसे पहले बताया, दिलशेर ने किस पे किया था भाई, है ना, मुल्तान पर। ओके ओके, पाटन पर कौन बता रहा है भाई? साक्षी जी, मुल्तान पर किया था। किस पे किया था? मुल्तान पर। ओके ठीक है, लीजिए भाई नेक्स्ट बताइए, मोहम्मद गोरी ने 1178 में कहाँ पर आक्रमण किया था? तराई पर, मुल्तान पर, ऑप्शन ए और बी दोनों पर, ऑप्शन डी पाटन पर? ठीक है, साइलेंट डी बता रहे भाई, किसके बता रहे हो भाई? पूनम, ए और सी दोनों दे रही है भाई पूनम। ओके, सलोनी ए। ओके भाई किसका दे रहे हो, मिक्सअप करती है आपने, है ना। देखिए, मोहम्मद गोरी ने 1175 ईस्वी तो मुल्तान पर किया था, और 1178 में किस पे किया था भाई? इसका आंसर क्या आएगा? पाटन पर। ओके, इसका आंसर क्या आएगा? पाटन पर। और 1175 में कहाँ पे? मुल्तान पर। दोनों का ध्यान रखना भाई, ठीक है। लीजिए नेक्स्ट 23 बताइए, मोहम्मद गोरी की भारत में प्रथम पराजय किस युद्ध में हुई थी भाई, बताइए किस युद्ध में हुई थी? मोहम्मद गोरी की भारत में प्रथम पराजय किस युद्ध में हुई थी? पाटन में, मुल्तान में, ऑप्शन सी ए और बी दोनों में? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा भाई, है ना, इसका आंसर बताओ भाई, पाटन। ओके ठीक है, चलिए बताइए, और बताइए भाई, मोनिका बता चुकी हैं। 23 का बी बता रहे हैं भाई, मुल्तान। अच्छा ठीक है, 23 का और बताओ भाई, 23 का बताओ भाई, उसके बाद जवाब दूंगी भाई। साइलेंट बी बता रहे हैं, ठीक है, चलिए बताइए, और बच्चे जवाब दो भाई, जितने भी लाइव हैं फटाफट। ओके, रूबी बी बता रही हैं, पूनम ए बता रही हैं, दिलसेर ए। तो इसका जो आंसर है, भारत में प्रथम पराजय किस युद्ध में हुई थी भाई? ऑप्शन ए आएगा, पाटन में हुई थी। कहाँ हुई थी? पाटन में। ठीक है भाई, गलत हुआ है तो ठीक कीजिए, उसको दोबारा से लिखिए। ठीक है,
लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गोरी ने पाटन पर आक्रमण किया, उस समय वहां का शासन कौन था भाई बताइए। भीम प्रथम था, भीम द्वितीय था, भीम तृतीय था, या भीम फिफ्थ था भाई। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा भाई। ठीक है, ठीक है भाई, क्या आएगा इसका आंसर। ओके साइलेंट, बिल्कुल ओके भाई। ठीक है, इसका आएगा भीम ना सेकंड। ओके, कौन था, भीम सेकंड आएगा भाई आंसर। ओके लीजिए भाई नेक्स्ट बताइए, मुल्तान किसके लिए भाई प्रसिद्ध था भाई। व्यापार के लिए, पानी के लिए, सुरक्षा के लिए, या सोने के मंदिर के लिए भाई। बताओ मुल्तान किसके लिए प्रसिद्ध था भाई। मतलब व्यापार के लिए, पानी के लिए, या सुरक्षा के लिए, या ऑप्शन डी सोने के मंदिर के लिए। तो बताओ भाई इसका आंसर क्या आएगा, है ना। मोनिका सी बता रही है भाई सुरक्षा के लिए। ठीक है, और बताइए। ओके, व्यापार के लिए साक्षी, ओके वजीर सोने के लिए, ओके राकेश डी बता रहे हैं भाई, पूनम ए बता रही हैं, है ना। मिक्स को आंसर आ रहे हैं भाई। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी सोने के मंदिर के लिए, है ना। जो मुल्तान था वो सोने के मंदिर के लिए भाई प्रसिद्ध था। ओके सभी ठीक कीजिए, जिसका गलत हुआ है ना। महफूजा किसके लिए प्रसिद्ध था भाई बताइए। महफूजा किसके लिए प्रसिद्ध था, खाने के लिए, पानी के लिए, सुरक्षा के लिए, या व्यापार के लिए। तो बताइए महफूजा, जैसा कि नाम से है महफूजा। ओके, तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा भाई। महफूज, महफूज का मतलब क्या हुआ, है ना। एक आइडिया सा लगाइए थोड़ा सा, महफूज है ना, और महफूजा है। तो इसका आंसर क्या आएगा, सुरक्षा के लिए। क्या आएगा, सुरक्षा, बिल्कुल, है ना। महफूज रखने के लिए, सुरक्षा के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, तरावड़ी को क्या कहते हैं भाई बताइए। क्या कहते हैं, तराइन या तराई, है ना, तरोण, तरु, या तमण। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, जल्दी से बताओ। वेरी गुड भाई, ये तो इजी है भाई, इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बिल्कुल ए आएगा, तराइन। क्या आएगा, ए। लीजिए भाई नेक्स्ट बताइए। ठीक है, तरावड़ी या तराई हरियाणा में कहाँ पर है। रोहतक में, करनाल में, मैं थानेसर में। तो बताओ कहाँ पे है भाई, है ना, कहाँ पे है बताओ। करनाल में। वेरी गुड भाई, सबसे पहले किसने बताया, सबसे पहले बताया भाई साक्षी, उसके बाद भाई दिलसेर, राकेश जी, मोनिका, वजीर, बिल्कुल करेक्ट है। रूबी क्या हुआ भाई मैडम, क्या है मेरी वजह, क्या है भाई समझ में नहीं आया, सॉरी। सलोनी, करनाल, पूनम करनाल, बिल्कुल करेक्ट है भाई, साइलेंट बी। ठीक है, करनाल आएगा भाई, क्या आएगा, करनाल। लीजिए भाई नेक्स्ट बताइए 29, गोविंद राय ने भीम द्वितीय का किस युद्ध में साथ दिया था भाई बताइए। पाटन में, मुल्तान में, तराइन में, या करनाल में। ठीक है, बताइए गोविंद राय ने भीम द्वितीय का किस युद्ध में साथ दिया था भाई बताइए। किस में दिया था, इसका आंसर क्या आएगा, पाटन। ओके वेरी गुड भाई। ओके, क्या आएगा, पाटन, बिल्कुल करेक्ट है भाई। और गोविंद राय बताइए कहाँ से थे भाई, रोहतक से, हिसार से, आसी से, या भिवानी से। तो बताइए गोविंद राय कहाँ से थे भाई। ठीक है, कहाँ से थे भाई। ओके, मोनिका बता रही है 1191, 92। ठीक है भाई, तीसरा अच्छा ठीक है भाई, तीसरी और बता दो। ठीक है, तीसरा और बता दो, चलिए। ठीक है, क्या है भाई बताइए, इसका आंसर क्या आएगा, हासी आएगा। क्या आएगा, हासी। गोविंद राय कहाँ से थे भाई, हासी से थे। कहाँ से थे, हासी से थे भाई। लीजिए नेक्स्ट, तराइन का प्रथम युद्ध बताइए कब हुआ था भाई। 1190 में, 1191 में, 1192 में, 1193 में। तो बताइए कब हुआ था भाई, कब हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल क्लियर बताया भाई, वेरी गुड, है ना। कहाँ हुआ था भाई, तराइन का प्रथम कब हुआ था। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा भाई। क्या आएगा, ऑप्शन बी। लीजिए, तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच में हुआ था बताओ भाई, किस किस के बीच में हुआ। ओके, तीनों चीजें बताई जा रही हैं, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो। देखो प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1191 में। और किस किस के बीच में हुआ था, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। और किसकी हार हुई थी भाई बताइए, किसकी हार हुई थी पहले युद्ध में, प्रथम युद्ध में किसकी हार हुई थी भाई बताओ जल्दी से फटाफट। किसकी हार हुई थी, किसकी हुई थी, मोहम्मद गोरी की हुई थी। किसकी हुई थी, मोहम्मद गोरी की हुई थी भाई। ठीक है, किसकी हार हुई थी, मोहम्मद गोरी की हुई थी भाई। ठीक है, तराइन के प्रथम युद्ध में किसकी हार हुई थी, मोहम्मद गोरी की हुई थी। ठीक है, लीजिए, तराइन का प्रथम युद्ध कौन जीता था। जब मोहम्मद गोरी हार गया तो ओबियसली कौन जीतेगा, इसका आंसर क्या आएगा भाई जल्दी बताओ। ठीक है, जब मोहम्मद गोरी और किसके बीच हुआ था, पृथ्वीराज चौहान के बीच में। तो प्रथम युद्ध में कौन हार गया था, मोहम्मद गोरी हारा था। तो जीतेगा कौन, तो इसका आंसर बताओ क्या आएगा, बी। वेरी गुड भाई, आंसर क्या आएगा, बी। ओके, एक साथ देखिए पूरा युद्ध को कवर कर दिया, कब हुआ था, किसके बीच हुआ था, कौन हारा और कौन जीता भाई। देखिए बड़े अच्छे से क्लियर कट बता रखा है भाई, है ना। ये लगा लीजिए एमसीक्यू के
द्वारा आपकी क्या हो रही है भाई, थ्योरी हो रही है एक तरह से, है ना। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का साथ कौन देता है, बताओ भाई। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का साथ कौन देता है भाई, इसका आंसर बताइए कौन देता है। ओके बताओ भाई फटाफट। ठीक है, पूनम ए बता रही है भाई, ठीक है। वजीर बिल्कुल भाई, है ना। अनंत पाल, ठीक है भाई, ए आएगा, ए वेरी गुड भाई। रूबी लवली जी, ठीक है। मोनिका जी बिल्कुल, इसका आंसर साइलेंट ए क्या आएगा, ए आएगा, नो डाउट। लीजिए, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था भाई, बताओ कब हुआ था। 1191 में, 1192 में, 1193 में, 1194 में। तो कब हुआ था भाई, उससे अगले साल ही हुआ था। कब हुआ था, 1192, बिल्कुल करेक्ट है भाई। इसका आंसर क्या आएगा, 1192 भाई। बहुत कम क्वेश्चन रह गए हैं भाई, लगभग 10-12 क्वेश्चन रह गए, बताइए। लीजिए भाई, तराइन का द्वितीय युद्ध किस किस के बीच हुआ था भाई, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। ऑप्शन सी ए और बी, है ना। ऑप्शन डी बताइए किसके बीच हुआ था। बोथ आएगा, बिल्कुल करेक्ट है भाई, किसके बीच हुआ था, ठीक है। ओके इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा, ए और बी। ओके क्या आएगा, ए और बी। तराइन के द्वितीय युद्ध में कौन पराजित हुआ भाई, बताओ कौन पराजित हुआ था तराइन के, है ना, द्वितीय युद्ध में। पहले युद्ध में तो मोहम्मद गौरी हुआ था, तो दूसरे में कौन हुआ था भाई, है ना, कौन हुआ था, बताइए कौन पराजित हुआ था। पृथ्वीराज चौहान हुआ था, कौन हुआ था, पृथ्वीराज चौहान, बिल्कुल, है ना। लीजिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए, तराइन का द्वितीय युद्ध कौन जीता था भाई, बताइए। तराइन का जो द्वितीय युद्ध है कौन जीता था, जब मोहम्मद गौरी हार गया तो कौन, सॉरी पृथ्वीराज चौहान हार गया तो कौन जीतेगा भाई, ओबियसली बताइए। इसका आंसर क्या आएगा, तराइन का जो दूसरा युद्ध है कौन जीता था, मोहम्मद गौरी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 40 का भाई, बस 8 क्वेश्चन कितने रह गए भाई, 9 क्वेश्चन रह गए हैं भाई, जल्दी बताओ फटाफट, है ना। तो जल्दी से बताओ भाई। चंदावर, ओ सॉरी, लीजिए भाई, जस्ट 1 मिनट। 40 का क्वेश्चन है ना। चंदावर का युद्ध कब हुआ था भाई, बताइए कब हुआ था। 1191 में, 1192 में, 1193 में, 1194 में, ठीक है। कब हुआ था बताइए, इसका आंसर क्या आएगा भाई, कब हुआ था, है ना। ओके बताओ भाई। गौरी, ठीक है, गौरी का हो गया है। अब आ गया चंदावर, चंदावर का युद्ध कब हुआ था, 91 में, 92 में, 91-92 में तराइन का युद्ध हो लिया। उसके बाद ये युद्ध कब होगा, 1194 में, कब हो गया, 1194 में, बिल्कुल भाई। बहुत किसका बता रहे हो, अच्छा ठीक है, नेक्स्ट का बता रहे हो। देखिए, चंदावर का जो युद्ध है किन के बीच हुआ था, जयचंद और मोहम्मद गौरी, और ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चंदावर का युद्ध है वो जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था, किसके बीच में हुआ था, जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। बिल्कुल सभी सही बता रहे हैं भाई, वजीर ने बता दिया कौन आ रहा था और कौन जीता था भाई। लीजिए, चंदावर के युद्ध में कौन पराजित हुआ था भाई, बताइए। 42 का जो आंसर है क्या आएगा, जयचंद या फिर मोहम्मद गौरी, तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा, है ना। क्या आएगा भाई, जयचंद। ओके वेरी गुड राकेश जी, ओके रूबी पूनम, जयचंद, इसका आंसर क्या आएगा, जयचंद आएगा भाई, है ना। कौन पराजित हुआ, अच्छा कौन जीता, जब जयचंद हार गया तो कौन जीतेगा ओबियसली, है ना। तो बताओ किस किस के बीच हुआ था, जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। तो जयचंद जब हार गया तो जीतेगा कौन, है ना, मोहम्मद गौरी जीतेगा, है ना। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा, क्या आएगा, ऑप्शन है सी। लीजिए भाई, तराइन का तीसरा युद्ध आ गया, है ना। तीनों युद्ध यहाँ क्लियर हो गए, कौन जीता कौन आ रहा, ठीक है। पहला युद्ध कब हुआ था, 1191 में, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुए थे दोनों युद्ध। पहले में कौन है, कौन वो आ रहा था भाई, किसकी हार हुई थी, पहले में किसकी हुई थी, मोहम्मद गौरी की, ओके। और दूसरे में किसकी हुई थी, पृथ्वीराज चौहान की। तो तराइन का जो है तीसरा युद्ध कब हुआ था भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, जल्दी बताओ। 44 का, क्या बता रहे हो भाई, ए, क्या बता रहे हो भाई, अच्छा आप तो अगले पे भी चले गए हो भाई, ठीक है। चलिए भाई बता देते हैं फटाफट, इसका जो आंसर है क्या आएगा, 1215 में। और किस किस के बीच हुआ था भाई, लीजिए इसका आंसर क्या आएगा, 45 का क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा। और 46 का बताइए, है ना। मोहम्मद गौरी के सेनापति कौन थे भाई, बताइए कौन थे मोहम्मद गौरी के सेनापति कौन थे भाई, है ना। क्या आएगा इसका आंसर, बताओ जल्दी से, कौन थे, यालदोज और कुबाचा, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ठीक है भाई। वेरी गुड भाई वजीर, चलिए बताइए क्या आएगा इसका आंसर, बोथ, क्या आएगा, बोथ, दोनों ही इसके क्या थे भाई, सेनापति थे। और तराइन के
बताइए तीसरे युद्ध में किसकी पराजय हुई थी भाई, कौन पराजित हुआ था भाई, है ना, कौन हुआ था भाई, बताओ जल्दी से फटाफट। ठीक है, किसकी पराजय हुई थी, बिल्कुल वजीर, वेरी गुड भाई, नाइस, है ना, बिल्कुल याद दो, है ना, बिल्कुल करेक्ट है भाई। तराइन के द्वितीय युद्ध में कौन जीता था भाई, बताओ कौन जीता था भाई, इसका आंसर क्या आएगा, कौन जीता था ओबियसली, है ना, बताओ फटाफट जवाब दो भाई। इस प्रकार से हमारा आज ये कंप्लीट हो जाएगा भाई, कौन सा, है ना, कंप्लीट कर दिया भाई हमने, किसको, चौहान वंश को भी कंप्लीट कर दिया है। तो इसका आंसर क्या आएगा, गौरी कौन बता रहा है भाई, माय गॉड, गौरी कौन बता गया भाई आंसर, हाँ भाई जल्दी बताओ इसका आंसर क्या आएगा, लास्ट वाले का आंसर ए आएगा भाई, क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है, तराइन का तृतीय युद्ध में कौन विजय हुआ था, ठीक है, और इनकी पुत्री का नाम बता दो, देखते हैं कौन बताएगा। ठीक है भाई, चलिए भाई प्रवीण जी बड़े लेट आए हो, स्वागत है आपका। ठीक है भाई, तो देखिए आप ये बताइए भाई, देखिए किसके कितने नंबर आए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मोस्टली बच्चों ने ना बहुत अच्छे से जवाब दिए, और दिलशेर और वजीर के मुझे नहीं लगता भाई कोई गलत हुआ हो। ठीक है भाई, मोस्टली ने ना बहुत अच्छे से जवाब दिया आज। रजिया सुल्तान, वेरी गुड, क्या बात है भाई, साइलेंट, बहुत अच्छे से भी आपने भी दिया, नो डाउट भाई। सभी जितने भी बच्चे लाइव हैं, इस प्रकार से देखिए हमने कितनों को किया, गुज्जर को किया, तोमर को किया, गजनी को किया, चौहान वंश को, चारों वंशों को हमने निपटा दिया। कल हम जो दिल्ली सल्तनत है उसको कंप्लीट करेंगे भाई, उसी में ज़्यादा क्वेश्चन है, तो एक ही को करेंगे भाई, ज़्यादा नहीं करेंगे, एक को करेंगे क्योंकि उसमें ज़्यादा क्वेश्चन है। ये लगा लीजिए टोटल कम से कम भी भाई 90 से ऊपर है, 92 क्वेश्चन है, तो हम एक टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो चलिए भाई, सभी का जितने भी बच्चे लाइव थे उन सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी को भाई लाइव स्ट्रीम में शामिल होने के लिए थैंक यू। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड नाइट भाई।